नमस्कार, जय जिनेन्द्र। कुंभकार के आंगन में मेघमुक्ता बरसे, सारे नगर में इस बात की खबर फैल गई। राजा भी अपने दल के साथ वहां आता है कि ये मोती मैं अपने राजकोष में क्यों ना ले जाऊं, किंतु मोतियों को स्पर्श करते ही सैनिक बेसुध हो जाते हैं और राजा कीलित हो जाता है। कुंभकार उन पर करुणा करके अति श्रद्धा से भरकर मंत्रित किया हुआ जल छिड़कता है, बेसब होश में आ जाते हैं। अब आगे की बात मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो कुंभ था, जो अभी पका भी नहीं था, गुरुवर के एक एक शब्द में गहरे अर्थ छुपे हैं, फिर भी उसकी बुद्धि इतनी काम कर रही थी। वो राजा से कहता है कि अध पका कुंभ ये बात कह रहा है, कुंभ ने नहाना शुरू किया, राजा को कर लक्ष्य। व्यंग के वचन है। कुंभ ने कहना शुरू किया, राजा को कर लक्ष्य। बच गए राजन उदय पुण्य का, हो जाते अदृश्य। तुमको उड़ा के अदृश्य कर देते, तुम्हारा पता भी नहीं चलता। ये व्यंग वो करते हैं। और वो ये भी कहता है कि तुमने क्या किया। जलती अगरबाती को छूकर लक्ष्मण रेखा पार, अर्थ त्राण समझने की सजा मिली सरकार। राजा अब लज्जित हुआ, रोष का आकुंचन, क्या यथार्थ है सोच रहा, चिंतित हो चिंतन। लघु होकर गुरु को उपदेश। कुंभकार समझ रहा था कि ये सारी बातें जो भी कुंभ राजा से कह रहा है, राजा लज्जित है, राजा गुस्से में है और राजा के माथे पर चिंता की लकीरें भी हैं कि अपने चिंतन को वो खंगाल रहे हैं कि मैं क्यों अधिक 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 धन की चाह कर रहा हूँ। लेकिन छोटे को उपदेश देना और वो भी बड़े को, ये ठीक नहीं लगा। कुंभकार बहुत ही विनयवान थे और उन्होंने फिर कुंभ को चुप कराने की कोशिश की। लघु होकर गुरु को उपदेश, यही महा अज्ञान। ग्रहण गुरु से गुण करना, गुरु गुणों की खान। हित मित श्रेष्ठ वचन सुनकर। इतने मीठे और मधुर वचन कुंभकार ने कहा कि राजा का गुस्सा शांत होने लगा था। शब्दों की ताकत। हित मित श्रेष्ठ वचन सुनकर राजा शांत हुआ, शिल्पी की शालीनता मन को मोह लिया। राग द्वेष से मुक्त हैं, जैसा कि मुक्ता शब्द से स्वयं प्रकट होता है कि उन्हें राग नहीं, द्वेष नहीं। आप किसी के गहने में जड़ दीजिए, किसी जमीन में दफन कर दीजिए, किसी राज खजाने की शोभा बढ़ा दीजिए। राग द्वेष से मुक्त हैं, मुक्ता रहो किसी हाल। मुक्ता राशि चल पड़ी, करने राजकोष को निहाल। और बोरियों में भरे हुए मुक्ता को लेकर राजा प्रस्थान करने लगते हैं। अब मोती भी कुछ कहेंगे। कौन ऐसा पात्र है जो कुछ नहीं कहेगा, जो कोई संदेशा प्रेषित नहीं करेगा। ये हमारे परम गुरुवर आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की महान कृति है, मूक माटी। इस एक काव्य को समझने से शायद जीवन अपने संपूर्ण आयामों को छू लेती है। गुरुवर का एक भाव है, मैं कोशिश करती हूँ अपने शब्दों में कहने की। मन चंचल मन बाबरा, लिए डुगडुगी हाथ। खूब नचाए मदारी को, बड़े गजब की बात। कहते हैं मन मरकट के समान होता है, किंतु ये मन मदारी को ही नचा लेता है। जिस
जिसके अंदर ये विराजमान होता है मन, उसी मदारी को यहाँ पर एक उपमा है एक तरह से कि हम सब मन के दास हैं। राजा भी मन का दास था। अकूत खजाना होने के बाद भी मेघ मुक्ताओं पर उसकी दृष्टि आती है, पर फिर भी वो आत्मचिंतन करता है, आत्मविश्लेषण करता है। उसे गुस्सा भी आता है, लज्जित भी होता है, और वो ये चिंता भी करता है कि हम इसका अब क्या करेंगे, मेरा खजाना पहले से ही भरा है। किंतु कुंभकार निर्लिप्ति, निर्मोही, हम यही तो होना चाहते हैं। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मूकमाटी महाकाव्य के इस 31वें 31st काव्य में मैं पुनः आपका स्वागत करती हूँ।